सो लेट्स से फॉर दिस एग्जांपल ये जो ईमेल एड्रेस है यहाँ पे मुझे लेट्स से इसका जो gmail.com डोमेन है, इस डोमेन को एज अ सेपरेट एक कॉलम में लेना है। ठीक है, हो सकता है कि ईमेल एड्रेस में जीमेल हो या yahoo.com हो या आउटलुक हो, वटेवर जो भी उसका डोमेन है, वो डोमेन मुझे एक सेपरेट कॉलम में चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कैसे करें, जो हमने पढ़ा अभी तक इंडेक्सेस बोल रहा हूँ, जो स्ट्रिंग फंक्शंस हमने देखे, उस स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज करके हम कैसे इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस से डोमेन निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ कि सेलेक्ट से फॉर एग्जांपल दिस, अगर मैंने इतना रन किया तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, वो ईमेल एड्रेस मिलेगा, राइट। इसको लेट्स से मैं नाम दे रहा हूँ एज ईमेल। एक कॉलम में मुझे वो ईमेल एड्रेस मिला। अभी मुझे क्या करना है, एक दूसरा कॉलम बनाना है यहाँ पे, जहाँ पे ये gmail.com ये आउटपुट मुझे चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये एट द रेट की पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी, राइट, कि एट द रेट किस नंबर पे है, ताकि उसको यूज करके हम gmail.com निकाल सके इस पूरी स्ट्रिंग से बाहर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैर इंडेक्स यूज कर रहा हूँ। कैर इंडेक्स में क्या डालेंगे हम, एट द रेट डालेंगे, राइट, क्योंकि एट द रेट मुझे फाइंड आउट करना है। किस में फाइंड आउट करना है, इस पर्टिकुलर वर्ड में फाइंड आउट करना है ना। से एट द रेट एट पोजीशन, नहीं लेगा वो, सेपरेटर लेता हूँ, सेपरेटर पोजीशन। इसको अगर रन करते हैं तो मुझे बोलेगा कि एट द रेट जो है वो 9 नंबर पे है। ठीक है, ये मिल गया हमें 9 नंबर। देन नेक्स्ट पार्ट हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये ईमेल जो है, इस ईमेल का पूरी लेंथ क्या है। लेंथ के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, len। किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, यस, इस ईमेल एड्रेस की लेंथ फाइंड आउट करनी है एज जैसे फुल लेंथ। 18 मिली मुझे, राइट। तो इस 18 से मैं ये अगर 9 माइनस कर दूं, इस 18 से मैं ये 9 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, डोमेन बचेगा, करेक्ट। समझ में आ रहा है ये, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, इससे ये फुल लेंथ माइनस दिस एज डोमेन लेंथ। ये डोमेन की लेंथ आ गई, बराबर, करेक्ट। डोमेन की लेंथ तो मुझे मिल गई, लेकिन मुझे ये जो जी है या एट द रेट के बाद वाला जो फर्स्ट कैरेक्टर है, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन देनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि सबस्ट्रिंग अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, तो सबस्ट्रिंग में मुझे क्या देना पड़ेगा, एक स्टार्टिंग पोजीशन देनी पड़ेगी। तो ये स्टार्टिंग पोजीशन क्या है इस कैरेक्टर की, एट द रेट के बाद की है, राइट। एट द रेट की कौन से नंबर पे है, तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, 9 + 1, 9 पे एट द रेट है, उसके बाद 10th वो जो कैरेक्टर है, वो 10th वाला में क्या आएगा, जी आएगा। तो यहाँ से हमें चाहिए, राइट, जी से चाहिए, एट द रेट से नहीं चाहिए। तो ये जो 4 इंडेक्स हमें मिला था, इसमें +1 करना पड़ेगा अगर मुझे जी से स्टार्ट करना है तो। समझ में आ रहा है, यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं कि दिस 4 इंडेक्स ऐसे लिख दूंगा, सबस्ट्रिंग इसमें से सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस के अंदर से।
स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, ये चेयर इंडेक्स में एक ऐड करना पड़ेगा, राइट, +1। एंड पोजीशन क्या होगी, ये डोमेन की लेंथ होगी ना, जो हमने 9 निकाला है, वो डोमेन की लेंथ कहाँ पे, यहाँ पे। सो दिस एज डोमेन नेम, इसको इफ आई रन दिस, ठीक, gmail.com मिला। लॉजिक कैसे लगाया हमने, पहले सेपरेटर की पोजीशन फाइंड आउट की, देन टोटल लेंथ फाइंड आउट की, टोटल लेंथ से सेपरेटर की पोजीशन तक का मैंने माइनस कर दिया, तो बचा हुआ डोमेन बचेगा। तो ये मेरे डोमेन की लेंथ मुझे पता है कि ये डोमेन की लेंथ है, लेकिन स्टार्टिंग पोजीशन मुझे पता नहीं है अभी तक सबस्ट्रिंग यूज करने के लिए, क्योंकि सबस्ट्रिंग में हम 2-3 पैरामीटर पास करते हैं, एक जो कॉलम या जो स्ट्रिंग के अंदर हमें फाइंड आउट करना है वो स्ट्रिंग, देन स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंड, कितने कैरेक्टर मुझे चाहिए इस स्टार्टिंग पोजीशन से। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहेगी, सेपरेटर के बाद एक और ऐड करना पड़ेगा मुझे कैरेक्टर, तो 10 से जी से स्टार्ट होगा, एंड जी से लेके 9 कैरेक्टर वो लेगा डोमेन की लेंथ, तो मुझे gmail.com मिलेगा। समझ में आया। ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझ में आया क्या। जैसे मैंने सर एक बार और रिपीट करो ना। ओके, हमारे पास rahul123@gmail.com ये ईमेल एड्रेस है। इस ईमेल एड्रेस के अंदर से मुझे gmail.com ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है इसको सेपरेट करके कॉलम में लेना है। तो हमारा अप्रोच कैसा रहेगा, सबसे पहले मुझे इस @ की पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो चेयर इंडेक्स फंक्शन से हमने फाइंड आउट की कि जो ये @ है ये 9 नंबर की पोजीशन पे है। उसके बाद हमने क्या किया, लेंथ फंक्शन यूज करके ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग की पूरी लेंथ फाइंड आउट करके पूरी लेंथ कितनी है, आउटपुट मिला हमें 18। तो जब मैं सेपरेटर तक का जो पोर्शन है, सेपरेटर तक का जो 9 पोर्शन है, मतलब ये 18 से मैं अगर ये 9 को माइनस कर दूं, तो बचा हुआ पोर्शन मुझे ये मिलेगा gmail.com, राइट, क्योंकि ये सेपरेटर कहाँ पे, यहाँ पे 9 इस पोजीशन पे ना, 9 पोजीशन पे। तो स्टार्टिंग से लेके 9 पोजीशन तक जो पार्ट रहेगा वो पार्ट क्या रहेगा, यूजर नेम रहेगा, @ के पहले वाला पार्ट रहेगा। तो ये डोमेन की लेंथ मिल जाएगी मुझे यहाँ तक, gmail.com जो है ये डोमेन की लेंथ हो जाएगी। लेकिन सबस्ट्रिंग फंक्शन जब हमें यूज करना है, तो सबस्ट्रिंग में हमें क्या पास करना पड़ता है, ये लेट्स से मैं ये कॉलम नेम पास किया, देन मुझे स्टार्टिंग पोजीशन देनी पड़ेगी। स्टार्टिंग पोजीशन में 9 नहीं दे सकता है, मतलब जो चेयर इंडेक्स से हमें मिला था वो 9 तो @ की पोजीशन है, हमें उसमें एक ऐड करना पड़ेगा ताकि 10th पोजीशन जो रहेगी वो जी की पोजीशन है। तो वो लाने के लिए हमें क्या किया, चेयर इंडेक्स में एक ऐड कर दिया, यहाँ पे सबस्ट्रिंग के अंदर ये जो हमने किया चेयर इंडेक्स फंक्शन, ये चेयर इंडेक्स फंक्शन, इसमें एक ऐड कर दिया, तो ये होगा 10th, इसका आउटपुट मुझे 10 मिलेगा। एंड ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो माइनस मैंने किया था, इसका आउटपुट मुझे मिलेगा 9। तो सबस्ट्रिंग ये नाम यहाँ पे मिलेगा 10, कॉमा इसका आउटपुट मिलेगा 9, तो आउटपुट में मुझे मिलेगा gmail.com। आया समझ में ऑनलाइन स्टूडेंट। यस सर। यस सर। अगर मुझे इसमें यूजर नेम फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, ये स्टार्टिंग वाला पोजीशन फाइंड आउट करना है, rahul123 निकालना है मुझे सेपरेट यहाँ पे कॉलम में। तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम, -1, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सबस्ट्रिंग सबस्ट्रिंग एक्सप्रेशन में ये पर्टिकुलर मैं पास कर रहा हूँ, सबस्ट्रिंग की स्टार्टिंग पोजीशन क्या रहेगी, 1 रहेगी, राइट, 1 रहेगी ना, क्योंकि ऑलवेज सभी कैरेक्टर तो 1 से स्टार्ट होने वाला है।
तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, कॉमा मुझे एंड कैरेक्टर चाहिए। एंड कहाँ होगा, जो कैर इंडेक्स की पोजीशन होगी उसमें से एक माइनस कर दूंगा तो वो एंड हो जाएगा उस सब स्ट्रिंग का। कैर इंडेक्स का हमें पता है कि ये फंक्शन हमने यूज करके 9 आउटपुट लाया था, तो यहाँ पे मैं ये 9 डाल दूंगा, उसमें से -1 कर दूंगा एज यूजर नेम, राहुल 123। आया समझ में कैसे हम स्ट्रिंग फंक्शंस को यूज करके लॉजिक बिठा सकते हैं? सबको समझ में आया? ये वाली बस दिख नहीं रहा है। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? तो उसके लिए इसीलिए तो हमने यहाँ पे हर जगह पे कोई स्टैटिक कैरेक्टर नहीं यूज किया है, स्टैटिक नंबर नहीं यूज किया है मैंने। अभी मान लो कि लेट से यहाँ पे राहुल 123 जगह पे लेट से यश@yahoo.com ऐसे है, ठीक है? तो यश@yahoo.com में @ की पोजीशन ये जो मुझे सेपरेटर ने 9 दी वो 9 नहीं होगी, उसके लिए 5 होगी, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली ये सब चेंज हो जाएगा उस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस के लिए। लेट्स से यहाँ पे भी मुझे सब जगह पे चेंजेस करने पड़ेंगे वो, बट सेम आप सेम किसी और के लिए आप खुद का एक अपना ईमेल एड्रेस डालो, सेम लॉजिक यूज करके चेक करो कि वर्क होता है कि नहीं आपके केस में, क्योंकि हमने कहीं पे भी स्टैटिक नंबर यूज नहीं किया, हमने सब फंक्शंस ही यूज किया डायरेक्टली। मैंने कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं किया कि 9 से एंड होता है या 1 से स्टार्ट होता है। ये 1 जो स्टैटिक मैंने यूज किया बिकॉज एवरी जो स्ट्रिंग है ये 1 से ही स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट नहीं होगी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 1 पुट किया। बट जो एंड है स्ट्रिंग का, ये एंड में मैंने क्या लिखा कि जो 4 इंडेक्स की पोजीशन होगी, जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 में से एक माइनस कर दो, अगर इस केस में अगर 5 होगी तो 5 - 1 होगी, तो वो डायनेमिक ही देगा आपको आउटपुट, ठीक है? ये क्लियर है सबको, समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया? यस सर। यस नो कुछ तो बोलो, हाँ ना, समझ में नहीं आया, या कहीं कौन सा लॉजिक नहीं समझा? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज, सर हमें कभी कभी इंटरव्यू में पूछते हैं कि नंबर ऑफ ऑकरेंसेस फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये नेम है आदित्य, इसमें मुझे फाइंड आउट करना है कि ए कितनी बार आया है, कितनी बार ये इसमें 2 बार है, तो ये कैसे हम लॉजिक बिठा सकते हैं कि ए का ऑकरेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या लगता है आपको, कैसे हम लॉजिक बिठा सकते हैं कि ए का ऑकरेंस हमें मिले? आदित्य मिल रहा है मुझे आउटपुट, तो लॉजिक इसमें हम ऐसे लगा सकते हैं, राइट? पहले तो मैं आदित्य जो नाम है इसका फुल लेंथ फाइंड आउट कर लूँगा, फुल लेंथ मुझे मिल जाएगा। देन मैं ए जो है ए को रिमूव कर दूंगा और फिर लेंथ फाइंड आउट करूंगा। तो लेट से अभी इसका लेंथ लेट से 10 है, ये 2 बार आता है तो मैं ए को निकाल दिया और फिर लेंथ कैलकुलेट किया तो कितना आएगा, 8 आएगा। 10 - 8 कर दूंगा तो 2 मिलेगा, तो ऑकरेंस मिलेगा मुझे 2। ऐसे लॉजिक लगा सकते हैं, राइट? ठीक है, तो लॉजिक को ऐसे लेंगे, पहले तो हम लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे इसका, लेंथ फॉर आदित्य, सिक्स मिला लेंथ मुझे, फुल लेंथ। नाउ मुझे ए को रिप्लेस करना है, तो हमारे पास एक फंक्शन है रिप्लेस करके, ठीक है? तो मैं यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन करूँगा, रिप्लेस, क्या रिप्लेस करना है, एम्प्टी। मैं यहाँ पे सिंपली सिंगल कोट पुट कर रहा हूँ, मैं सिंगल कोट के अंदर ना स्पेस दे रहा हूँ ना कुछ नहीं, ठीक है? कॉमा
किसको रिप्लेस करना है? आदित्य के अंदर रिप्लेस करना है। एज लेट्स से न्यू लेंथ, नेम आफ्टर रिप्लेस। the argument चेक रिप्लेस 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 में 3 आर्ग्यूमेंट जाते हैं। रिप्लेस एसक्यूएल ट्यूटोरियल टी। ओके, तो मुझे यहाँ पे पहले स्ट्रिंग पास करनी है आदित्य, देन मुझे किसको रिप्लेस करना है? ए को रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है? एम्प्टी स्पेस। फिर रन दिस, मुझे देखो क्या मिलेगा? DITY। ये पहले वाला ए और लास्ट वाला ए निकल जाएगा, DITY मिला। अभी ये जो DITY मिला है मुझे, इसका लेंथ मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना मिलेगा मुझे? 4 मिलेगा। तो इसका अगर लेंथ कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, लेंथ, किसका लेंथ निकालना है? ये जो रिप्लेस फंक्शन है इसका लेंथ निकालना है। मैं इसको इसके अंदर डाल दूंगा एज न्यू लेंथ। ठीक है, 4 मिला। अभी 6 - 4 कर सकता हूँ नंबर ऑफ ऑकरेंसेस के लिए। 6 मुझे किसने दिया था? ये फुल लेंथ ने दिया था, राइट? इसको यहाँ पे ले लूंगा, माइनस ये जो दूसरा नया लेंथ है जो मुझे 4 दे रहा है, माइनस दिस एज करंस। ठीक, 2 भी समझ में आया कैसे फाइंड आउट करना है? वापिस से एक बार देखते हैं। हमारे पास आदित्य नाम था जिसमें ए 2 बार है, हमें ए का ऑकरेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले लॉजिक क्या लगाएंगे हम? अगर मैं आदित्य की फुल लेंथ फाइंड आउट कर लूँ एंड जो ए है उन ए को अगर रिप्लेस कर दूँ या रिमूव कर दूँ उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर से, और जो बचा हुआ स्ट्रिंग है उसका लेंथ कैलकुलेट कर लूँ और दोनों का डिफरेंस ले लूँ, तो ए का ऑकरेंस मुझे पता चलेगा। इसके लिए मैंने पहले फुल लेंथ फाइंड आउट कर ली, देन मैंने क्या किया? रिप्लेस किया आदित्य के अंदर ए को विथ नथिंग। अगर मैं यहाँ पे कुछ स्पेस देता तो यहाँ पे स्पेस आ जाता, DITY ही आउटपुट रहता, लेकिन स्पेस आ जाता, वो स्पेस काउंट हो जाता यहाँ पे। इसीलिए मैंने स्पेस नहीं दिया, बस सिंगल कोट दिया है। देन आउटपुट में मुझे मिला दिस DITY, ए निकल गया इससे। ये जो आउटपुट मिला इसका लेंथ मैंने कैलकुलेट किया, वो मुझे 4 मिला लेंथ फंक्शन से। तो फाइनली मुझे बस क्या करना है? ये फुल लेंथ को माइनस करना है ये न्यू लेंथ से। वही किया मैंने, लेंथ फॉर आदित्य एंड लेंथ फॉर दिस न्यू लेंथ। इनका जो डिफरेंस है वो मेरा नंबर ऑफ ऑकरेंसेस रहेगा। ओके, आया समझ में? ऑनलाइन स्टूडेंट, इसमें किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। ओके फाइन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग एग्रीगेशन। स्ट्रिंग एग्रीगेशन मतलब स्ट्रिंग का एग्रीगेशन। तो नॉर्मली हमने मैथमेटिकल फंक्शंस में एग्रीगेशंस करते हैं, राइट? सम, मैक्स, मिन यूज करके। स्ट्रिंग में अगर एग्रीगेशंस करना है मुझे, इन शॉर्ट, लेट्स से मेरे पास एक टेबल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एक टेबल ले रहा हूँ, सेलेक्ट ऑर्डर आईडी
लेट्स से फॉर एग्जांपल लेट्स से कैटेगरी, ये मैं एक्सेल ओपन कर रहा हूँ, एक्सेल पे मैं आपको पहले क्लियर करता हूँ। लेट्स से मैं एक नई शीट में जा रहा हूँ, मेरे पास एक टेबल है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कैटेगरी एंड देन लेट्स से सेल। लेट्स से ए कैटेगरी है, उसका सेल लेट्स से 10 है, से बी कैटेगरी है, लेट्स से मैं यहाँ पे और एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ ऑर्डर आईडी का। ऑर्डर आईडी का, इसको मैं ऑर्डर आईडी दे रहा हूँ जैसे A1, अगेन कैटेगरी ए है, इसका ऑर्डर आईडी है लेट्स से A2, अगेन ए है, इसका ऑर्डर आईडी है A3, देन लेट्स से कैटेगरी बी है, इसका ऑर्डर आईडी है लेट्स से B1, 2 एंड B3। ठीक है, ऐसा एक टेबल है और इसका कुछ सेल है, लेट्स से यहाँ पे है 20, ऐसा कुछ सेल है। तो अगर मैं ऐसा आउटपुट चाहता हूँ इससे, लेट्स से मैं कैटेगरी मैं एग्रीगेशन करूँगा, लेट्स से मैं कैटेगरी का एक कॉलम बनाऊंगा एंड सेल्स का एक कॉलम बनाऊंगा, जिसमें मैं कैटेगरी लिखूंगा ए एंड कैटेगरी है मेरा बी। तो ए का एग्रीगेशन जब करूंगा तो इनका मैं सम करूंगा, राइट। तो ए का सेल कितना रहेगा 60 एंड बी का सेल कितना रहेगा 150, राइट। ये एग्रीगेशन टेबल हम बना सकते हैं, राइट, हम ग्रुप बाय यूज करके ये एग्रीगेशन बना सकते हैं। लेकिन ये जो ऑर्डर आईडी का जो टेबल है ना, ये जो कॉलम है, ये मुझे यहाँ पे चाहिए ऑर्डर आईडी, लेकिन ये किस फॉर्म में चाहिए, ऐसे A1, A2, A3, सेम पे इस सेल में इस रो में, मतलब इसका एक ही जब एग्रीगेशन करूंगा तो उसका एक ही रो मिलेगा, राइट। मुझे जो ए के 3 रो थे, इन 3 रो का एक रो मिलेगा जब एग्रीगेशन करूंगा। तो उसी रो में ऑर्डर आईडी मुझे ऐसे चाहिए कॉमा सेपरेटेड से, जितने ऑर्डर आईडी रहेंगे उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर वो सारे कॉमा सेपरेटर मुझे दिखने चाहिए। सेम वे इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे B1, B2, B3। तो ये ऑर्डर आईडी का जो कॉलम है, इसका हमने क्या किया, स्ट्रिंग एग्रीगेशन किया, उसको एक ही सेल में लेके आए हम विथ कॉमा सेपरेटर। तो ये अगर आउटपुट हमें लाना है तो हम कैसे लाएंगे, तो ये हम ला सकते हैं स्ट्रिंग एग्रीगेशन फंक्शंस के यूज करके। ठीक है, तो उसको कैसे यूज करेंगे, लेट्स सी। पहले तो हम जो हमारा कैटेगरी का जो टेबल है ग्रुप बाय करके उसको लाते हैं। जैसे मैंने कैटेगरी लिया है, यहाँ पे सम ऑफ सेल ले रहा हूँ मैं, सेल्स एज इट्स ए टोटल सेल फ्रॉम ऑर्डर्स, ग्रुप बाय क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी, राइट। ये आउटपुट मुझे मिला, मैं अभी किसी पर्टिकुलर डेट के लिए कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर डेट के लिए मैं ये सेल चाहता हूँ, तो वेयर क्लॉज में यहाँ पे लगाऊंगा, राइट, ग्रुप बाय के आफ्टर फ्रॉम। सो यहाँ पे मैं लगूंगा लेट्स से वेयर ऑर्डर डेट इज इक्वल टू दिस। तो मुझे वो उस पर्टिकुलर ऑर्डर डेट के लिए ये आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर मैंने ग्रुप बाय नहीं किया होता तो मुझे यहाँ पे एक ऑर्डर आईडी का कॉलम मिलता जो मुझे दिखाता कि फर्नीचर के अंदर इतने ऑर्डर आईडी है, ऑफिस सप्लाईज के अंदर इतने ऑर्डर आईडी है। ठीक है, लेट्स से अगर मैंने ऐसे किया होता सेलेक्ट
category sales and order ID from orders where order date is equal to this. राइट तो ऑफिस सप्लाईज के लिए मेरे पास ये सेल है, ऑफिस सप्लाईज मेरे पास 3 दिख रहे हैं यहाँ पे, तीनों का सेल दिख रहा है और वो ऑर्डर आईडी दिख रहा है। ये अंडरस्टैंड हो रहा है? जब हमने एग्रीगेशंस किया तो हमें क्या मिला, कैटेगरी में बस 3 ही मिली और सेल का सब मिला। मतलब जो एक्सेल में हमने किया था ये एग्रीगेशन ये हमने किया, बट स्ट्रिंग का एग्रीगेशन अभी तक नहीं किया हमने। तो स्ट्रिंग का एग्रीगेशन करने के लिए यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा, स्ट्रिंग एग्रीगेशन। स्ट्रिंग एग्रीगेशन में मैं कौन सा कॉलम लिखूंगा, लेट्स से ऑर्डर आईडी। मुझे ऑर्डर आईडी के कॉलम का स्ट्रिंग एग्रीगेशन करना है, और जब मैं ऑर्डर आईडी को उस सेल में लेके आऊंगा तो कौन सा सेपरेटर यूज करना है, वो सेपरेटर मैं यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में पास करूंगा। लेट्स से मैं कॉमा पास कर रहा हूँ यहाँ, 2 ऑर्डर आईडी के बीच में कौन सा सेपरेटर चाहिए, आप कोई भी सेपरेटर डाल सकते हो, मैं कॉमा ले रहा हूँ। इसको नाम दे लो एग्रीगेटेड ऑर्डर आईडी, ऐसे दे दो। इफ आई रन दिस, ये दिख रहा है ऑर्डर आईडी एग्रीगेशंस के फॉर्म में आ रहा है, कॉमा सेपरेटेड। लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्नीचर के लिए एक ही ऑर्डर आईडी था, बट ऑफिस सप्लाईज के लिए 3 थे, वो 3 यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड से मुझे मिल रहा है। लेकिन इनकी जो ऑर्डर्स है वो ऑर्डर्स भी आप कंट्रोल कर सकते हो, कि जैसे कि ये पर्टिकुलर सेल में जो ऑर्डर आईडी स्टोर है उनको आपको असेंडिंग स्टोर करना है या डिसेंडिंग स्टोर करना है, वो आप दिखा सकते हो। लेट्स मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो मेरे पास इतने हैं, तो उसको लिखने के लिए आप इसी फंक्शन में यहाँ पे लिख सकते हो, स्ट्रिंग एग्रीगेशन विद इन ग्रुप, syntax within group order by क्या, ऑर्डर आईडी। मैंने यहाँ पे असेंडिंग डाला, असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं होती, ये भी मैं डाला। तो ये जो एग्जीक्यूशन आएगा, ठीक है। सो ये जो अभी ऑर्डर आईडी स्टोर होंगे वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सभी अभी सी से स्टार्ट हो रहे हैं, लेट्स से मैं इसको अभी डिसेंडिंग करता हूँ, ये सेम क्यूरी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, नीचे लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं डिसेंडिंग कर रहा हूँ। स्ट्रिंग एग्रीगेशन को असेंडिंग डिसेंडिंग जो है वो किस बेसिस पे करेगा, अल्फाबेटिकली करेगा, राइट। तो ये CA2021 पहले मुझे यहाँ पे 113 मिल रहा था, यहाँ पे वो मिल रहा है 147 पे। ठीक है। सो ऐसे वो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो कि जो डेटा आपको दिखाना है वो डेटा किस फॉर्म में दिखाना है, असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। प्लस अगर कई कई सिनारियोज में आपको स्ट्रिंग एग्रीगेशंस यूज़ करना, ये रेयरली यूज़ होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू के टाइम में कोई सिनारियो अगर रहा तो ये फंक्शंस कभी कभार यूज़ करते हैं। इंटरव्यू स्पेसिफिकली इस फंक्शंस को देखना चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं ये फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे हम स्ट्रिंग एग्रीगेशंस कर सकते हैं। समझ में आया स्ट्रिंग एग्रीगेशंस? यस सर। ओके, ठीक है। वन मोर टॉपिक वी आर कवरिंग विच इज नथिंग बट अ नल हैंडलिंग। ठीक है, नल हैंडलिंग इससे पहले हमने किया है, किया मतलब हमने नल हैंडलिंग, नल को जो हमने वेयर क्लॉज में यूज किया, राइट। अगर मुझे नल सर्च करने रहेंगे किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर तो मैं कैसे सर्च करता हूँ उसको, इज नल या इज नॉट नल, राइट। ऐसे सर्च आउट करते हैं हम नल को।
लेकिन अगर मुझे नल को हैंडल करना है, नल को हैंडल करना मतलब उस पर्टिकुलर नल को अगर किसी चीज़ से रिप्लेस करना है, तो उस केस में मुझे इज नल या कोलिस ये फंक्शन यूज़ करने पड़ते हैं। इसको हम बोलते हैं नल हैंडलिंग। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी अगर कोई आपका मैथमेटिकल इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो या किसी कॉलम्स का एग्रीगेशन ले रहे हो और अगर उसमें नल है, तो कभी कभी आपका जो इक्वेशन है वो एरर शूट करता है कि वो मैथमेटिकल इक्वेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस नल। तो उस नल को आपको क्या करना पड़ता है, कभी कभी रिप्लेस करना पड़ता है जीरो से। या आप बोलते हो कि अगर वो वैल्यू नल है तो नल कंसिडर मत करो, उसको जीरो कंसिडर करो, आप ऐसे नल हैंडलिंग करते हो। तो नल हैंडलिंग करने के लिए लेट्स से मैं यहाँ पे अपना जो ऑर्डर टेबल है उसमें कुछ अपडेट कर रहा हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स से ऑर्डर बाय रो आईडी, रो आईडी के हिसाब से मैंने असेंडिंग किया है इसको। अभी मुझे यहाँ पे ये जो मेरा कस्टमर आईडी है जिसका रो आईडी 2 एंड 4 है, उसका कस्टमर आईडी मुझे नल करना है, मुझे ये अपडेट करना है इस पर्टिकुलर टेबल में। तो कैसे कर सकता हूँ मैं अपडेट? मुझे जिसका रो आईडी 2 एंड 4 है, जिस कस्टमर आईडी का, वो कस्टमर आईडी मुझे नल करना है। ओके, वेयर क्लॉज। और क्या कर सकते हैं? और कौन सा क्लॉज यूज करना पड़ेगा, कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा ना। ओके, तो अपडेट मैंने लिखा, अपडेट देन आगे ऑर्डर टेबल, देन नेक्स्ट कंडीशन। अपडेट में कौन सी कंडीशन आती है? सेट। क्या सेट करना है? कस्टमर आईडी इज इक्वल टू नल। कहाँ पे? वेयर रो आईडी। कैसे लिखो यहाँ पे? मुझे दो एंड 4 के लिए करना है। इन 2, 4 correct. If I update this, 2 rows affected. Again if I run this select star from orders, see ये दो नल हो गए कस्टमर आईडी। ठीक है, अभी मुझे नल हैंडलिंग करनी है। मुझे नल हैंडलिंग में क्या करना है, अगर मेरा कस्टमर आईडी नल हो, मेरी लेट्स से कंडीशन ऐसी है कि मेरा अगर कस्टमर आईडी नल हो तो उस नल की जगह तुम ऑर्डर आईडी ले लो। ऐसा इक्वेशन बनाना है मुझे, जो क्यूरी क्या करेगी, अगर कस्टमर आईडी नल है तो उस कस्टमर आईडी की जगह पे वो इस ऑर्डर आईडी को कंसिडर करेगी। तो उसको कैसे करते हैं हम? लेट्स से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सेलेक्ट, जैसे कस्टमर आईडी से ऑर्डर आईडी लेते हैं पहले। लेट्स से ऑर्डर आईडी, then my customer ID from orders। इसको रन करता हूँ तो मेरे पास दो कॉलम आएंगे जहाँ पे ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर आईडी रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे रो आईडी भी लेता हूँ। इसको ऑर्डर बाय करते हैं रो आईडी से, ऑर्डर बाय। ठीक है, तो हमारे पास रो आईडी है, ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर आईडी है। हमें क्या करना है, एक कॉलम बनाना है जहाँ पे वो क्या करे, नल को हैंडल करे। अगर कस्टमर आईडी नल हो तो उसकी जगह पे वो लेगा ऑर्डर आईडी। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम के पहले फिर कॉमा दूंगा क्योंकि एक कॉलम चाहिए। यहाँ पे फंक्शन यूज करूंगा इज नल। इज नल एक फंक्शन है। इज नल में हमें क्या पास करना होता है, पहले हमें पास करना होगा से कस्टमर आईडी। क्या चेक करेगा, कस्टमर आईडी को चेक करेगा। अगर कस्टमर आईडी नल है तो आउटपुट में क्या देगा, ऑर्डर आईडी देगा।
as let's say new cust. If I run this, तो and let's say इसको ऑर्डर बाय करते हैं रो आईडी से। देखो यहाँ पे ये जो मेरा कस्टमर है, ये जो नल था राइट, इसका ये जो ऑर्डर आईडी है यहाँ पे आया। सेम वे ये कस्टमर नल था, उसके लिए उसने ऑर्डर आईडी कंसिडर किया यहाँ। ठीक है, तो इज नल क्या करता है, आप कॉलम का नाम पास करते हो यहाँ पे, उस कॉलम के लिए अल्टरनेट रिजल्ट आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑर्डर आईडी डाला, मुझे ऑर्डर आईडी नहीं देना है, मुझे यहाँ पे लेट से लिखना है अननोन, मैंने ऐसे डाला अननोन। इफ आई रन दिस, वो अननोन ले लेगा। तो जिस चीज से आपको उसको रिप्लेस करना है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है। बट ये जो नल है, इज नल फंक्शन है, ये बस दो आर्ग्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं उसमें, एक तो कस्टमर आईडी और उसका अल्टरनेट रिजल्ट क्या होगा वो। लेकिन अगर लेट से अल्टरनेट रिजल्ट आपके पास नहीं है एंड कंडीशन ऐसी है कि लेट से मेरा अगर कस्टमर आईडी नल है तो उसने ऑर्डर आईडी लेना चाहिए, अगर उसका ऑर्डर आईडी नल है तो वो उसने दूसरा कोई कॉलम का रेफरेंस लेना चाहिए, अगर वो भी नल है तो तीसरे कॉलम का रेफरेंस लेना चाहिए। मतलब ऐसी चेन हो, जब आपको मल्टीपल कॉलम्स चेक करने हैं उस केस में, तो आप इज नल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इज नल में आप बस जो पर्टिकुलर कॉलम है उस कॉलम को पास करते हो और अल्टरनेट रिजल्ट क्या चाहिए वो पास करते हो बस। बट इस केस में अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करते रहना है कि अगर लेट्स से कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी नल है तो ऑर्डर आईडी ले लो, अगर ऑर्डर आईडी भी नल है तो कोई दूसरा कॉलम का रेफरेंस दे तो वो ले लो, अगर वो भी नल है कोई तीसरे कॉलम का रेफरेंस ले रहा हूँ, तो उस कंडीशन के लिए मैं कोलिस फंक्शन यूज करता हूँ। Something like this. I'm having this colis. मुझे इसका स्पेल कभी याद नहीं रहता। ठीक है, कोलिस। सो दिस फंक्शन यहाँ पे मैं पहले पास करूँगा कस्टमर आईडी, जिस कॉलम के लिए मैं चेक करना चाहता हूँ। लेट्स से ये नल है, इसका अल्टरनेट मुझे चाहिए ऑर्डर आईडी, अगर ऑर्डर आईडी भी नल है तो मुझे दो अननोन। जैसे मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी की जगह मैंने डाला कि कैटेगरी, रन दिस, उसने क्या किया, न्यू कस्ट वन जो मैं यहाँ पे नल पहले चेक किया, कस्टमर आईडी नल है तो नल के लिए मैंने क्या पास किया हुआ है, कैटेगरी पास किया, तो कैटेगरी लिया। अगर ये कैटेगरी भी नल होता तो वो अननोन पास करता। तो वो कंडीशन चेक करता रहेगा, जितनी कंडीशंस आपने यहाँ पे दी है वो सारी कंडीशंस को चेक करेगा, जिस कंडीशन पे उसको आउटपुट मिल रहा है तो वो ले लेगा फर्स्ट आउटपुट। जैसे कस्टमर आईडी के बाद चेक करेगा कैटेगरी, कैटेगरी में वैल्यू है क्या, देन वो प्रोवाइड करेगा, अगर नहीं है नल है देन वो नेक्स्ट कंडीशन में चेक करने जाएगा। ठीक है, सो इज नल एंड कोलिस ये दो फंक्शंस हम यूज करते हैं फॉर नल हैंडलिंग। अंडरस्टैंड ऑनलाइन स्टूडेंट, ये समझ में आया नल हैंडलिंग कैसे करते हैं हम? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर असाइनमेंट्स मैंने बोला हुआ है तो किसी कोई मुझे रिमाइंड कर सकता है ग्रुप पे कि असाइनमेंट डालो करके, राइट? हमने बात किया था क्या असाइनमेंट रिगार्डिंग क्लास, कल बात किया था क्या? ठीक है, मैं असाइनमेंट आज अपलोड कर दूँगा आपका फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट जाना मत, अटेंडेंस कैप्चर करनी मुझे। किसी को कुछ डाउट है आज जो हमने पढ़ा उसमें? थोड़ा फास्ट लिया हमने आज क्योंकि थोड़ा लेट हुआ था मैं लेक्चर स्टार्ट करने के लिए, लेकिन कुछ समझा नहीं है तो पूछो। से आप लोग इतने शार्प तो हो कि ग्राफ्स कर सकते हो। ठीक है,
अच्छा, तो ये असाइनमेंट का मैं क्वेश्चंस भी आंसर शीट भी डाल दूं अभी या बाद में डालूं? नहीं सर, बाद में डालना। सर अभी नहीं, वो 2-3 दिन बाद डालना। ओके, कैप्चर कर लिया मैंने, आप लीव हो सकते हैं।